नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जन सुनवाई की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को पंचायत समिति के वीसी रूम में जन सुनवाई की, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटारा कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाएं। जन सुनवाई में कुल 72 आवेदन पेश हुए, जिसमें पानी की समस्या की भरमार रही। वहीं अतिक्रमण, रास्ते के मामले, पानी भराव, गंदगी, जल निकासी की समस्या, खाद्य सुरक्षा योजना और अवैध खनन सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन मिले। जन सुनवाई में अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई करने और पुलिस से संबंधित मामले भी सामने आए। जन सुनवाई में एडीएम योगेश कुमार डागुर, नीमराना एएसपी शालिनी राज, एसीओ रामनिवास, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, विद्युत निगम के एससी मनोज गुप्ता, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक सतपाल यादव, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, आयुर्वेद विभाग की जिला प्रभारी डॉक्टर सुधा शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एमके जैन सहित लगभग सभी अधिकारी मौजूद रहे। अब देखते हैं किन किन प्रमुख समस्याओं पर बनी है नाराजगी। जिला स्तरीय जन सुनवाई में शहर सहित विभिन्न गांवों के लोग कई ज्वलनशील मुद्दों को लेकर पहुंचे और कलेक्टर के सामने अपनी व्यथा सुनाते हुए गहरी नाराजगी भी जताई। लोगों ने कलेक्टर से कहा कि विभागों के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते, चक्कर काटने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। पेयजल समस्या लेकर पहुंची वार्ड संख्या 36 की भाजपा पार्षद श्रीमती ममता देवी आर्य ने 20 जून को जन सुनवाई के दौरान जलदाय विभाग को दिए गए निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोविंद विहार कॉलोनी की 3 गलियों में नागाजी की गौर स्थित टंकी से तथा शेष कॉलोनी में लेक हाउस में लगी बोरिंग से जलापूर्ति की जाती है, किंतु करीब 2 माह से गोविंद विहार में जलापूर्ति बाधित है। हमने जलदाय विभाग के एससी के साथ साथ कलेक्टर के सामने भी 20 जून को हुई जन सुनवाई में यह समस्या रखी थी, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। पार्षद ने कलेक्टर से कहा कि आपके आदेश के बावजूद जलदाय विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वार्ड में मौका देखने भी नहीं आया। विभाग के बार बार चक्कर लगाने और फोन करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है, बल्कि अभद्र तरीके से बात करते हैं। पार्षद ममता देवी ने सवाल उठाया कि जब ना तो जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई होती है और ना ही कलेक्टर के निर्देशों की पालना, तो फिर आम जनता क्या अपेक्षा कर सकती है और फिर इस जन सुनवाई का भी क्या लाभ है। दूसरी ओर चतुर्भुज बचाओ अभियान के तहत जारी आंदोलन के बीच ग्राम चतुर्भुज, तरियाला, ढाणी रामनगर के सैकड़ों महिला पुरुष भी जन सुनवाई में पहुंचे। चंद्रशेखर शर्मा और दिलीप यादव की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला और अपनी समस्या उनके सामने रखी। कलेक्टर ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में एक कमेटी गठित की गई है, वह जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान जिला पार्षद अमीचंद धानका, किशनलाल स्वामी, गिरिराज भारती, गंगादीन आर्य सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर नारेड़ा क्षेत्र के ग्रामीण भी जन सुनवाई में पहुंचे और गड्ढों में तब्दील सड़क के विरोध में 22 जुलाई से चक्का जाम की चेतावनी दी। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने कलेक्टर को अवगत कराया कि कुचामन सीकर स्टेट हाईवे गहरे गड्ढों में तब्दील है, वाहन सड़क के बीचों बीच फंसकर खड़े हो जाते हैं। राधेश्याम शुक्लावास और ओम सिंह लंबरदार तथा अर्जुन कुमावत के अनुसार इस समस्या पर कलेक्टर ने अपनी बेबसी जताई। जब हमने कहा कि हम फरियाद लेकर कहां जाएं, तो कलेक्टर ने कहा कि सरकार के मंत्री को बोलो। हमने कहा कि आंदोलन शुरू करेंगे, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि जो मर्जी है वो करो, हमने सारे प्रयास किए हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन जन समस्याओं पर बेबस हो चुका है, अब मजबूरन 22 जुलाई से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा और मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर बताया जाता है कि इस समस्या को लेकर कलेक्टर ने पिछले महीने 21 जून को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि नवगठित जिला कोटपुतली और नीम का थाना को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 178 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद कार्यकारी एजेंसी RSRDC यूनिट सीकर द्वारा BOT पद्धति पर स्वीकृत राशि 178 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 11 अक्टूबर को RSRDC मुख्यालय जयपुर को अप्रूवल के लिए भिजवाया जा चुका है, किंतु टेंडर अप्रूवल के अभाव में सड़क का निर्माण कार्य चालू नहीं हो सका है। जिला प्रशासन की माने तो इस स्टेट हाईवे के संबंध में हमारी ओर से की जाने वाली कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और खुद कलेक्टर ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विभाग के ACS से फोन पर बात भी की थी।
अगली खबर रास्ते पर अतिक्रमण की। कोटपुतली के डाबला रोड स्थित कृपा का तिवारा से श्यामनगर सूरदास वाली को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर काफी संख्या में लोग गुरुवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। डॉक्टर एच.एन. धोनीवाल, शिवराम सैनी समेत अनेक लोगों ने कहा कि कृपा का तिवारा से सूरदास वाली जाने वाले रास्ते पर लगभग 300 मीटर तक दोनों तरफ कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम ने 16 जून 2021 को तहसीलदार को आदेश भी जारी किया था, किंतु आज दिन तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायालय तहसीलदार ने भी इस रास्ते पर अतिक्रमण मानते हुए 5 लोगों के विरुद्ध फैसला सुनाया था। अभी हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसी रास्ते पर 1900 मीटर तक सड़क का डामरीकरण किया जा रहा था, किंतु अतिक्रमियों ने 300 मीटर रास्ते पर कार्य नहीं करने दिया। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लगभग 1000 लोगों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस अतिक्रमण को हटवाने और सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग की है। अगली खबर हंस कॉलेज की। कोटपुतली के हंस पीजी कॉलेज में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एनएसएस की तीनों इकाइयों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के कार्यकारी निदेशक उमेश बंसल थे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर एस.के. शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हंस लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव मौजूद रहे। संस्था के कार्यकारी निदेशक उमेश बंसल ने पेड़ पौधों का महत्व बताते हुए कहा कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। मानव के लिए जितना भोजन आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा मनुष्य को प्राणवायु की आवश्यकता होती है, जो वृक्षों से ही संभव है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या आसपास एक या एक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस मौके पर पूजा बंसल, सुनील सैनी, विजय सिंह, अजय सुरेलिया, कालूराम, धनीराम और अशोक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब कृषि कॉलेज की खबर। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में रेडी विद्यार्थियों के लिए 7 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आगाज गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक व रेडी इंचार्ज डॉक्टर नीरज कुमार मीणा ने सभी छात्रों को वर्ष भर होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने छात्रों को किसान से संपर्क में रहकर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिष्ठाता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनोहर ने छात्रों को किसान के फार्म पर जाकर विभिन्न प्रकार के खरपतवारों, फसलों और पशुओं की बीमारियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने का परामर्श दिया। डॉक्टर पार्वती दीवान ने पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर डी.के. बैरवा, डॉक्टर विष्णु शंकर, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर विजय कुमार यादव, दूलाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुशीला एचरा ने किया। अब बदबूदार जलापूर्ति की खबर। कोटपुतली में इन दिनों जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण कहीं पानी की सप्लाई ठप है, तो कहीं लोगों को गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर वासियों को पीने के लिए गंदा और काला पानी सरकारी पेयजल सप्लाई के दौरान मिल रहा है, जिसके कारण शहर वासियों में जलदाय विभाग के प्रति इन दिनों रोष बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी शहर के बूचाहेड़ा मोहल्ले में लोगों के घरों में जलदाय विभाग के नलों से गंदा और बदबूदार पानी की आपूर्ति हुई। पानी को देख लोगों में गहरा आक्रोश पनप गया। आलोक शर्मा सहित अनेक लोगों ने बताया कि वार्ड में कभी पानी की सप्लाई नहीं होती, यदाकदा पानी आता भी है तो उसकी हालत ऐसी रहती है कि उसे पीने के काम में लेना तो दूर, उस पानी को कपड़े धोने के काम में भी नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार शहर के वार्ड संख्या 19 में भी पिछले कई दिनों से दूषित जलापूर्ति हो रही है। पार्षद प्रतिनिधि अनिल शरण बंसल का कहना है कि इस संबंध में जलदाय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि आपूर्ति ठप होने और आए दिन गंदा तथा बदबूदार पानी मिलने के कारण शहर वासियों को महंगे दामों में पानी का टैंकर डलवाना पड़ रहा है। ऐसे में शहर वासियों का दिनों दिन जलदाय विभाग के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शहर में गंदा तथा बदबूदार पानी आने की शिकायतों को लेकर कतई गंभीर नहीं है, जिसके कारण इन दिनों पीने के पानी को लेकर शहर में त्राही त्राही मची हुई है। अगली खबर पौधारोपण की। कोटपुतली की ग्राम पंचायत बसई में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। अध्यक्ष मनोज चौधरी और समाज सेवी रतनलाल शर्मा के सानिध्य में ग्राम बसई के पेजुका, जाहिदपुरा, नांगड़ीवास सहित अन्य गांवों में वृक्षारोपण कर उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ली गई। अभियान की शुरुआत पेजुका में शहीद पूरणमल स्मारक पर शहीद के पिता भेबाराम मीणा और मां मेवा देवी के हाथों तथा बसई में शहीद सतपाल स्मारक पर वीरांगना सुनीता देवी व उनकी मां सरती देवी, भाई माड़ू राम द्वारा पौधारोपण कर की गई। इसके अलावा जाहिदपुरा, पेजुका और बसई के सरकारी स्कूलों में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सचिन शर्मा, उमराव आर्य, कमल शेखावत, योगेश सुरेलिया, गौरव शेखावत, बद्री प्रसाद मीणा, रामेश्वर गिठाला, श्रीराम जाट, दयाराम जाट, कमल सेहरा, राहुल जाट सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
और अंत में फाल्ट बिजली केबल की खबर। पिछले 3 दिनों से कोटपुतली के नागाजी की गोर स्थित सुलभ शौचालय के पास मौजूद जलदाय विभाग की ट्यूबवेल की बिजली केबल फाल्ट है। विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी प्रफुल्ल रमन ने बताया कि ट्यूबवेल की बिजली केबल में फाल्ट होने के कारण धुआं उठ रहा है। ये केबल जिस एंगल से बंधी हुई है वह एंगल सुलभ कॉम्प्लेक्स के गेट से जुड़ा हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जलदाय विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी उसे देखने तक कोई नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।